Yeah, my Guru to everyone. So this is episode 17th, and immediately after episode 16th, where I had mentioned many dangers that are lurking in the globe. Fortunately, Iran attack on Israel, I think, has been postponed, or I don't know. It can happen anytime now, anytime. They will choose a day or something. And then I talked about other dangers. Then I talked about your personal, how you should respond. But what happened immediately after that, around evening, 4 o'clock, I had put in. So that was on Monday, I remember. So many things are happening around our region. So now all these things that are happened, I was expecting these. Mainly I'm talking about Bangladesh, Hasina. So I got a little, agitated, non-stoic. I'm a human being. It happens. So when I'm proved correct in my predictions, then obviously I feel like patting my own back. But there is no point. जो मैंने शुरू से बताया है, मैं फिर से वापस यही सोच रहा हूँ कि मैं वही मास्टर नेम रख के फैक्ट ये जो ट्रुथ है, वी आर इडियट्स, ग्लोबली वी आर इडियट्स, ह्यूमन बींग्स आर इडियट्स. क्या हमने इस दुनिया का कर रखा है, और ये उसको समझ नहीं आया था हसीना को क्या कर रही है. और अब मोदी भी आप देखिए बिल्कुल चुप्पी छा गई उनकी. इतना बड़ा तमाचा पड़ा है. और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत क्या फ़ायदा नहीं है बार बार अपने ही लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करना, अपने ही लीडर्स को बेइज्जती करना, उनकी दुर्गति करना. क्या उससे मिलता क्या है? व्हाट डू वी गेट? नथिंग. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जितनी मैं ट्रुथ, पहले आई वांटेड टू नो द ट्रुथ कि हसीना सच में इंडियन एयरबेस पे है, बिकॉज मुझे वो डाउट लगता है. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चलती है ना. क्या वो एयरप्लेन सच में लैंड किया है? तो उसको दिखाया क्यों नहीं लैंड किया हुआ? उसको उतरते हुए क्यों नहीं दिखाया? आजकल तो हर चीज़ वीडियोस, मतलब मोबाइल पे वीडियोस हैं, क्यों नहीं उसको दिखा सकते हैं? हर चीज़ में छुप के. इसका मतलब मुझे लगता है कुछ और चल रहा है. ये ट्रुथ नहीं है. तो ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए मैंने फिर पूरी रात, होल नाइट, मंडे नाइट, आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पे, मैं करता रहा, रिकॉर्ड डालता रहा. कहीं तो अलाउ ही नहीं करते. जैसे मैंने सारे पाकिस्तान के चैनल देखे. आई वांटेड टू नो पाकिस्तान का वर्जन क्या है. फिर मैंने बांग्लादेश के चैनल बहुत सारे देखे, ट्रुथ पता करने के लिए हुआ क्या है. वहाँ से मुझे भयानक स्थिति समझ में आई जो जलते हुए दिखाई दिए. फिर मुझे और चीज़ें बहुत पता चली कि किन सर्कमस्टांसिस में हसीना को वहाँ से सेफ एग्जिट दिया गया, और वो क्या सच में गाजियाबाद पहुँच गई है या अभी वो कुछ गड़बड़ चल रहा है, सच नहीं है. एंड वर्ल्ड चैनल्स वो हमारे इंडियन चैनल पे भी डिपेंड कर रहे थे, और इंडियन चैनल तो झूठ से भरे होते हैं, आप जानती हैं. मेरा सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन ये है, आप जो गाजियाबाद में इंडियन में रहते हैं वो तो जानते हैं कि जब भी कोई लैंडिंग या टेक ऑफ होती है, आप उसको एविडेंस के साथ एक ट्रूथफुल बनने के लिए दिखा सकते हो. वहाँ पे वो लैंड कर रही हैं, कितनी बुरी हालत में आई हैं वो, अपनी बहन के साथ, रेहाना के साथ. और रेहाना की बेटी जो है वो इंग्लैंड में पार्लियामेंट में मेंबर है, फिर भी वो असाइलम नहीं मिल रहा उनको, नहीं मिल रहा. अभी देखिए वो स्टेटलेस हो गई हैं, स्टेटलेस. हंसी भी आती है, रोना भी आती है, और सिर भी पकड़ लेता हूँ. हंसी क्यों आ रही है कि इतने टाइम बाद बीजेपी को सांप सूंघ गया, आरएसएस को सांप सूंघ गया है. अब इनको ओके, बस एक ही प्रे कर रहे हैं. इंडिया की बहुत बड़ी मुसीबत है. 2 करोड़ हिंदू हैं वहाँ, 2.5 करोड़ है हिंदू. कितनी बड़ी इन्होंने त्रासदी खड़ी कर दिया अपने बिहेवियर से, 10 सालों के बिहेवियर से उन हिंदुओं के लिए. बगैर बात के मरेंगे. और वो जो ला रहे थे मेहता, क्या नाम है इसका, अमित शाह, कि हम सिर्फ हिंदुओं को सिटीजन बनाएंगे. बना लो, अब 2 करोड़ हिंदू आएंगे, बना लो. देखो कौन रखता है. क्या ममता बनर्जी रखेंगे उन्हें? बट आज उन्हें क्या याद आया? अब देखिए, मैं अब नमक नहीं छिड़कूंगा, बट थोड़ा सा नमक छिड़कने का मन करता है कि अब इनको याद है सेकुलर. अब सेकुलर वर्ड फिर वापस इनके मुंह पे आ गया है कि वहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए. अभी पता नहीं है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अभी कुछ नहीं पता. मैं आपको बता सकता हूँ क्या होने जा रहा है. और मेरी बातों को लिख रखिएगा, यहाँ लिखो इस चीज़ को, रिकॉर्ड को, इसको प्रिजर्व करके रखिएगा मेरी इसको. बहुत भयानक होने जा रहा है.
जो आपने बोए थे, शुरू तो इंदिरा गांधी से ही गलती हुई थी। अब जो भी था, मुक्ति बाइनी थी, शेख मुजीबुर रहमान था, शेख मुजीबुर रहमान कितना बड़ा डिक्टेटर बन गया था, उसकी बेटी उससे बड़ी डिक्टेटर बनी, और वो क्या, वो मोदी जी के राह पे चल पड़ी। वो वैसे ही उसने इलेक्शन रिग करवाए सेम। आपको भी पता है, इनको 240 का 140 सीट भी नहीं है इनके पास, ढंग से किया जाए। अब इनको सांप सूख गया, अब इनको समझ में आ गया है कि जो हमने बोए थे बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए। अपनी मुसीबत खुद इंडिया ने खड़ी कर दी है। अब चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी बिल्कुल सफल हुई है, और हमारा देखो उसे सब जगह से हमको घेर लिया है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, पाकिस्तान हमारे खिलाफ, मालदीव हमारे खिलाफ, श्रीलंका हमारे खिलाफ, नेपाल हमारे खिलाफ, भूटान में भी आपको पता है उन्होंने खुद डायरेक्ट एग्रीमेंट कर ली है। फंस गए हम। और अब बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जो आएंगे, अब मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ क्या होने जा रहा है। मेरे हिंट को नोट कर लीजिए कि ऊपर से भूटान और यहाँ से बांग्लादेश का जो टिप है, उसके बीच में जो कॉरिडोर है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाता है, वो मुश्किल से 20 किलोमीटर उसकी वो है। वो 20 किलोमीटर कोई काट दे, क्या नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे आपको लगता है? तो हमारी 3-4 लाख फौज ऊपर नॉर्थ ईस्ट में फंस जाएगी। सारा नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से गया गुड बाय कर लो उसको। अब याद करो जो मैंने एपिसोड डाला था चिंडिया, कि चाइना इंडिया मिल जाए। वो चाइना इंडिया मिलेंगे तो बाद में, पहले चाइना अपने सक्सेसफुल में हो रहा है। और अब मैं कुछ ऐसी चीजें मैं नहीं बात करना चाह रहा कि चीन इतना जबरदस्त सफल क्यों हो रहा है, अमेरिका भी उससे डर रहा है। अब एकदम चीजें पलटने जा रही हैं। तो जैसे हमने सरेंडर करवाया था, 90,000 फौजी हमने पकड़े थे पाकिस्तान के, और मुझे अभी भी याद है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 16 दिसंबर 1971 को, 17 दिसंबर को वो सरेंडर सेरेमनी हुई थी। मुझे दुख हुआ था। कुल मिला के ये सारा तो ये एरिया भूमध्य, ये पूरा जो साउथ एशिया है ना, ये कभी कोई एक कंट्री था ही नहीं। कंट्री नाम की कोई, भारत नाम की कोई चीज थी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत कोई नहीं, इंडिया नाम एक इल्यूजन था। ये जो भी इंडिया की शेप आप देख रहे हो, इंडिया को एक कंट्री ऐसे देख रहे हो, सब अंग्रेजों की मेहरबानी है। वो यहाँ पे कानून लाए, उन्होंने सारा हमारा रेलवेज बिछाया, उन्होंने इसको एक बनाया। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए किया, करा फायदा उन्होंने अपना। और आज देखो शेख हसीना भाग के, अब इंडिया भी उसे नहीं रख सकता, क्योंकि 2 करोड़ हिंदुओं की हमने रक्षा करनी है। पहले 2 करोड़ हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अब सेकुलर वर्ड कहाँ से आ गया? सारी जिंदगी, क्योंकि मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर की अपनी परिभाषा दे देता हूँ। सेकुलर इज फॉलो योर ओन फेथ। मैं आजकल स्टोइक फेथ फॉलो कर रहा हूँ। स्टोइक 5000 साल पुराना है, STOIC। अब ढूंढ रिसर्च कर लीजिए स्टोइक का। उसमें फिलॉसफी में क्या लिखा है कि आप आउटसाइड चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। सो योर रिस्पॉन्स शुड बी एक्यूरेट। बट रिस्पॉन्स में ऐसे चाइना इंडिया को कंपेयर करूं तो जमीन आसमान का फर्क है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का फर्क है। वहां पे भगवान का नाम लेना क्राइम है, मंदिर, वहां कोई धर्म नाम की वहां कोई चीज है ही नहीं। कम्युनिज्म में नास्तिक कंट्री है। स्ट्राइक भी में नास्तिक था, बट मैं नास्तिक आस्तिक मैं नहीं जानता मैं क्या हूं, एगोनिस्टिक कह सकते हो मुझे, मगर मैं बहुत फेथ रखता हूं। और इंडिया का आप देख ही रहे हो, कहने को घर घर में गली गली में मंदिर है, बट सच्चाई इंडिया की मैं बताऊं, इस गांव से मैं देख के बता रहा हूं, दुख हो रहा है आपको, मैं दुख से बता रहा हूं। षड्यंत्र है ये, इंडिया को पीछे डालने का षड्यंत्र है पूरा इंडिया। मैं गुजरात में भी रहा हूँ, उड़ीसा में भी रहा हूँ, देखा है वहाँ पे गुटका गुटका गुटका, जिसको देखो मुंह, जिसको मुंह में ढाला उनको कह कह के थक गया हूँ। ह्यूमन पॉटी से बनता है, टट्टी से बनता है। इनको वीडियोस दिखाए हैं, लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। 30 रुपए लगते थे मुझे ड्यूटी पे जाने के। मैं बंसाली अस्पताल में काम किया कुछ टाइम, तो मैं जाया करता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को कोरोना में वो रखा है। और सबको, मैं पता नहीं मेरे अंदर ये क्यों इच्छा है कि ये हमारे देश के साथ खराबी हो रही है। बची खुची ये शराब के ठेके जगह जगह, हर 500 मीटर पे एक ठेका मिल जाएगा। फिर जो बाकी बच जाता है वो कुरमुरे इंडस्ट्री, ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री आई है, 10 पैसे के उसमें आलू नहीं होते और 5-5 रुपए का बच्चों को टिफिन में भी हम वही देते हैं। हम में से किसी को शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती शर्म? बताइए क्यों नहीं आती?
क्योंकि हमारा जो वो धर्म धर्म वो स्वास्थ्य का साइन याद करिए, शुभ लाभ, शुभ लाभ, लाभ नहीं लोभ, हवस के पुजारी, और खाए जाएंगे सबकी हालत। मैं आपको कुछ, मेरे पड़ोस में कमरे में बैठे हैं, कोई आए हुए हैं 84 साल के 83 साल के हैं, पर उनको मैंने शांत किया, 2 दिन में ही शांत किया। तो चाहते क्या आप, मैं क्या बताऊं, मैं दूसरे लोगों की पोले मैं नहीं खोलना चाहता। और वो हैरान है देख के, हैं मेरे से उम्र में बड़े, 9 साल है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, 41 में पैदा हुए वो। तो अब इसका इलाज क्या, हम आगे क्या देखें, आगे तो अब क्या देखें, अभी तो इंडिया के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हालत आ चुकी है, बंगाल के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट। 71 में जब इंदिरा जी ने 26 मार्च को, आपको याद है, पाकिस्तान आर्मी ने, नियाजी ने शुरू किया था जो तमाशा, 26 मार्च को उसने कत्लेआम मचा दिया था अपने ही देश में। शर्म नहीं आई इन फौजियों को, फौजी हर जगह एक जैसे होते हैं। मैं फौजियों की पता नहीं आपको, मैं तो रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी 400 साढ़े 400 मारे, अब वहाँ बांग्लादेश के फौजी बच गए, और जो बांग्लादेश का चीफ है, चलो मैं वैसे तो अब न्यूज़ में आ ही चुका है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, वो रिश्तेदार है, हसीना का रिश्तेदार है चीफ, उसको 2 महीने पहले चीफ बनाया। और क्यों बनाया, वो इनका दूर का रिश्तेदार लगता है। अब रिश्तेदार क्या लगता है, मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ। शेख हसीना की चचेरी बहन, अब आप लगा लो, मुझे नहीं, मुझे इंडिया के रिश्ते समझ में नहीं आते, ये बुआ फूफी दुआ पता नहीं, मैं तो वो अंकल आंटी जानता हूँ। चचेरी बहन का ये दामाद है, मगर आते उसे अब क्या करना पड़ रहा है, जो अभी लेटेस्ट 2 घंटे पहले की न्यूज़ बताता हूँ। एक जगह से वो अल जजीरा से निकली कि वहाँ जो एक मेजर जनरल था, क्योंकि वहाँ फौज को ट्रेन तो हम ही ने किया है, वो मुक्ति बाहिनी हमारे अंडर ही थी, हमारी फौज से, वो उनकी फौज भी तो हमारी फौज की, वो सच में कठपुतली थे हमारे, वो हमारे कठपुतली बन चुके थे, मगर हम उसकी नब्ज़ को पहचान नहीं पाए। नब्ज़ को पहचानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि बंगाल का पार्टीशन क्यों किया था, कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, क्या हुआ था उस टाइम, अकाल फैल गया था, दंगे हो गए थे, तो कुछ सोच के किया था ना। तो वहाँ पे ये अब उम्मीद रखना कि वहाँ पे अब हिंदूज़ को कोई प्रोटेक्शन देगा, अब तो वो जो कितने भी हैं, 15 18 16 18 करोड़ हैं, ये कितने बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, मुसीबत बहुत ज़बरदस्त आ चुकी है, और 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है, और 4-5 स्टेट से घिरा हुआ है हमारा इंडिया। अब वो इंडिया घिरा हुआ है या वो इंडिया से घिरा हुआ है, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो ईस्टर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ईस्टर्न कमांड के हेड थे। हमारी आपको पता है सेना के 6 कमांड हैं, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, एक सेंट्रल कमांड है जो लखनऊ में जिनको सप्लाई करती है। फौज की मैं एक रग रग जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ। तो मैं अगर सपोज प्रधानमंत्री, मैं ईस्टर्न कमांड को सबसे पहले एक सीक्रेट ऑर्डर दूंगा कि तुम भैया बांग्लादेश को किसी भी ढंग से वापस कब्जा लेने की कोशिश करो प्लान बनाओ, हमको फिर से वही 71 की वॉर दोबारा करनी पड़ सकती है। हमें बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री हम नहीं रख सकते, इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता बांग्लादेश इंडिपेंडेंट रहे। हम जो मर्जी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, डोवल साहब को मैं सिखा सकता हूँ नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि मैं इंडिया की नस नस को पहचानता हूँ, समझता हूँ। तो मैं तो अपनी आर्मी को सीक्रेट ऑर्डर दूंगा। और मैनेक शाह के टाइम, जनरल मैनेक शाह बेचारे, उनकी डेथ हो गई और फील्ड मार्शल इंदिरा जी ने उन्हें दिया था। मेरे अपने ब्रदर थे कर्नल, अब तो मेजर थे उस टाइम, ब्रिगेड मेजर थे आर्टिलरी के, तोपखाना के, अब उनकी डेथ के ऊपर चले गया। मैं क्या क्या बताऊँ। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये कोई इनाम नहीं मिला। इंदिरा ने जितने भी हमारी फौज आर्मी गई थी बांग्लादेश में, इंदिरा ने लिख दिया इनको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? लूटपाट में उनका भी पूरा मेरे वो भी तो लाए थे, मैं क्या खुद जानता हूँ क्या क्या चीज़ें लाए थे वो। और एक वेपन भी अगर आप ले लो तो आप जानते हैं कि 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का बिक जाता है। क्या क्या बताऊँ। मथुरा में मेरी मदर की डेथ हुई थी, उन्हीं के घर में हुई थी मेरे। छोड़ो ना, मैं अपनी पोलें खोलना चाहता हूँ ना इंडिया की खोलना चाहता हूँ। अब हमें सवाल ये है कि लेट्स लुक फॉरवर्ड। तो शुक्र है इनको सेकुलर वर्ड याद आ गया। पूरी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहे सेकुलर। ये आरएसएस वाले सेकुलर को क्या बोलते हैं? सेकुलर, सेकुलर, बीमार, बीमार। सेकुलर की परिभाषा मैंने अपनी क्या दी है? फॉलो योर ओन पाथ एंड डोंट क्रिटिसाइज अदर रिलीजन्स। दूसरे के धर्म में मीन मेक ना निकालो। बट आरएसएस बाज आएगी क्या? एक एक शाखा, एक एक आदमी इनका वो बस
असली नकली फेज बदल के नफरत फैलाओ मुसलमान, अब नफरत फैलाने का अब मैं पूछूंगा, अब करो। और मेरे जैसे लिबरल लोग, मेरे लिबरल के लिए पता है आरएसएस वाले मेरे लिए क्या वर्ड डालते थे, लिबरांडू। आप समझ सकते हैं कि इस गाली से मिलता जुलता है कि लिबरांडू अर्बन नक्सल जो न्याय की बात करे वो अर्बन नक्सल हो गया। आज राहुल गांधी मुझे खूब लगती है, और अभी भी मोदी ने वैसे तो समझदारी कर ली है। मुझे सबसे अच्छी बात ये क्या लगी, मोदी और राहुल में थोड़ी सी अब दोस्ती अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मोदी को समझ में आ गया है कि स्टेटलेस बन जाऊंगा मैं जब बीट करेगी एक ही दिन में 2 घंटे में। 12 बजे तक वो प्रधानमंत्री थी, 45 मिनट का टाइम मिला उसे, उसके अपने ही चचेरी बहन के दामाद ने उसको रखे कि तुम्हें 45 मिनट का टाइम देते हैं, रिजाइन करो और यहाँ से भाग जाओ, कहीं भी जाओ। और आज इंडिया भी उसको शरण नहीं। अब मुझे अब पता है क्या होने जा रहा है, मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बता सकता, बट जो कुछ भी होने जा रहा है भयानक होने जा रहा है, क्योंकि इस तरफ हमारा ये पूरा अब जल पड़ा, उधर से इजराइल उसका पूरा वो जल पड़ा है, पूरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका बाज नहीं आएगा, मोसाद बाज नहीं आएगा, रशिया और चीन तो आपको पता ही है क्या क्या करने जा रहे हैं। तो कुछ ना पूछो, बस खैर करो। और मैं सब लोगों से विनती करता हूँ कि अभी भी इंडिया को बचाना है। अपने धर्म के इन ठेकेदारों को मैं बोल रहा हूँ, अपने मंदिर वालों को बोलता हूँ, गुटखा खाने वालों को मंदिर में ना आने दो। मैं चाहता हूँ कोई मुझे स्पॉन्सर करे, मैं पोस्टर फिर से छपवा के लगवाना चाहता हूँ कि गुटखा खाने वालों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, और मंदिर जो जाते हैं उन्हें गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये जो गुटखे खा रहे हैं ना, सबके मुंह में ओरल कैंसर होगा, लाखों करोड़ों के होगा। जब ओरल कैंसर होगा, ये सारा पैसा इनके घर के लैंड बिक जाएंगे, भैंसें बिक जाएंगी, बर्तन भांडे बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएंगे। क्योंकि मरते मरते तो आदमी, हमारे इमोशनल लोग हैं, अपने घर के बड़े बूढ़ों को हम सेवा करते हैं, सब कुछ बिक जाएगा इनका। और ऊपर से ये शराब। कल भी मैं अपने दुकानदार के, मैंने कहा क्या हुआ, वो कहता है वो उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा ये किसका एक्सीडेंट हो गया, रामू का हुआ है। वो क्यों हुआ मैंने पूछा, और कमज़ोर सा है, वो कहते नशा करके शाम को गाड़ी चलाते हैं, झगड़ालू हैं, जब नशा करके मोटरसाइकिल चलाएंगे तो मारेगा ही वो। ये त्रासदी हो रही है, त्रासदी। लोग कहते हैं 25% 30% इंडिया के लोग गुटखा खा रहे हैं, मेरा मानना ये 90। और ये करने वाले ये सारे हीरो हीरोइन, ये सारे मुकेश अंबानी, ये सारे ये बिजनेसमैन, नफरत आती है मुझे, नफरत कि पैसे के लिए। देखा नहीं ये अंबानी की फैमिली में इन्होंने किस तरह की गंदी वल्गर शादी करी है, सोना पहना के लोगों के, मतलब लोगों के पास खाने को नहीं है, चीथड़े में हो रहे हैं, और आप अपने सोने के ड्रेसेस में क्या दिखा रहे हो। तो मैं अब गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहता। आगे अगर वो मुझे एडवाइज़र रख लें, मैं आज बता सकता हूँ कि किस तरह से इनको क्या रास्ता है हमारे पास। और जो रास्ता मैंने बताया, अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं बात कर रहा 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, बट इवेंचुअली अगर हमें इंडिया को एक ढंग से बनाना है तो बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को हमें उस पर हमें अपनी मतलब एक सर्जरी करनी पड़ेगी। और कर सकती है, इंडियन आर्मी कर सकती है, आज उसके पास ताकत है, फौज है, एटम बम है हमारे पास 175। और मैं वृंदावन में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी तुलसी माँ याद आ रही है, जिस और से आई थी वो, उस बच्चे को मैंने ही पैदा किया है। मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे तो दुख होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो, मैं उनकी फ़ोटो में देखता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मैं कुछ ना करूँ अपने दिमाग के सारे। क्या कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं मजाक में कई बार लोगों को उसमें गुस्से में कह के मैं मंगल ग्रह से आया, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। सच्ची बात ये, मैं आज सब आपको लोगों को बता रहा हूँ, मेरा कोई देश नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। मुझे ये पता हम बंदर से निकले हैं। मैं इसलिए फिर ये प्लेनेट ऑफ एप्स, मैं मूवी का लिंक भी आपको डाल दूंगा, वो देखो कि शायद बंदरों ने ही राज करना है हमारे में। इवेंचुअली क्या होगा मैं सारा बताने जा रहा हूँ क्या होगा। 19 मिनट और 15 सेकंड हो गए, मैं आप ख़त्म करना चाहूँगा, आप समझिए। और बहुत चीज़ें घंटे घंटे में बदल रही है। कोई अगर स्पेशल कोई इमरजेंसी कोई चीज़ हो गई, कुछ हो गई, मैं फिर से एक स्पेशल एक और एपिसोड करके आपको मैं बता दिया करूँगा अब क्या होने जा रहा है। बहुत खतरनाक चीज़ है। इस्कॉन मंदिर जला दिया गया है। सारे हिंदुओं 23 जिलों में, बांग्लादेश के 23 जिलों में हिंदुओं के घरों में अटैक चालू हो गया, उनके घरों को आग लगानी चालू कर दी गई है। तौबा। और ये सब बोए हमने ये बोए हैं, हमने बोए हैं, हमारे ये आरएसएस के बोए हुए ये बीज हैं, या सूद समेत अब वापिस करने पड़ेंगे। वहाँ अब सेकुलर कोई नहीं आएगा, वहाँ अब जिहादी ही आएंगे।
गजवा हिंद को याद कर लो, वो सब होने जा रहा है। इधर से वो गजवा हिंद पाकिस्तान करेगा, उधर से अफगानिस्तान से आएंगे, इधर से आप देख लो हमारा क्या हाल होने जा रहा है। और ये अपनी सिर्फ सत्ता में रहने की खातिर। बट अब जो शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि मोदी जी को सांप सूंघ गया है। हसीना के साथ जो हुआ उन्हें पता चल गया है कि मेरा भी यही हाल होने जा रहा है। झोला उठा के, और कोई स्टेट नहीं देगा इनको शरण। ओके, एक त्यागी जी ने मेरठ में लिखा कि ये कहाँ जाएंगे, ये मोदी और शाह कहाँ जाएंगे। तो किसी लड़की ने पीछे कमेंट दिया है कैलाश पर्वत जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये भाग के दो ही जगह जा सकते हैं, या गुजरात, या तो इन्हें गुजरात अपना अलग बनाना पड़ेगा, या कैलाश पर्वत। कोई इनको जगह नहीं मिलेगी। सो आप सबको बाय, और बीच में वेट करिए, कोई नई चीज़ होगी मैं खबर रख रहा हूँ। और मेरा खबर रखने का एक ही तरीका होता है कि मैं सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स को स्टडी करके फिर मैं आपके साथ कुछ लाता हूँ, जो तभी मैं ये सारे सीक्रेट आपको बता पाता हूँ। घंटे घंटे में सिचुएशन हो रही है, और अब तो ये भी पता चल गया वो गायब है, वहाँ से हिंडन से गायब हैं, सेफ हाउस में नहीं है वो, उनको गुम कर दिया। और वो गुम ही रहे, गुम रहे तो अच्छा है। अब हमें उनको यूज़ करके, उनको ढंग के हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा, ये राजनीतिज्ञों को मैं कुछ सिखा सकता हूँ कि क्या करना पड़ेगा हमें अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं असली हिंदू। मुझे ईसाई धर्म का एक कैलेंडर यूज़ करने में भी शर्म आती है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शर्म आती है। जब तक हम ईसाई कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं हम हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू को बोधी रखने से हिंदू नहीं हो जाता। कोई ये माथे पे रज वृंदावन में गौरदास जी मुझे कह के उनका बेटा इमोशनल है ना, पागल है कि रज रज करो ब्रज की रज। मैं एक दिन करी, वो तुलसी माँ ने सब लेडीज ने मिलके मेरे सब कुछ किया, फिर मैं उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा। मैं कहा मेरे से नहीं होता, मैं अगले दिन से मैंने बंद कर दिया। मैं तो ऊपर से उतरता ही था, वहाँ मेरी तबीयत खराब होती रही। हल्दी मिले वृंदावन से मेरे को उन्होंने विदा कर दिया, क्योंकि मेरे जैसा मुँह फट आदमी वहाँ चल ही नहीं सकता था। 3 महीने 16 दिन उन्होंने रख लिया, यही बहुत है। इसीलिए मैं वहाँ की चीज़ें ढक के रखना चाहूँगा। उनका कम से कम 1.5-2 करोड़ रोज़ की इनकम है, तभी मैं वृंदावन को ठगी का अड्डा बोलता हूँ कि छोटे से साले 15-20 कमरों से तुम 2 करोड़ रुपए बना लेते हो हर महीने का। 3 करोड़ रुपए, 40 लाख का तो बिजली का बिल आता था वहाँ। गौरदास आश्रम, गौर महाराज। तो बाय, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाय, आप सबको मेरी बाय, और वेट करिए मेरे उसका, देखिए क्या है। और आज बारिश बहुत हो रही है, और मैं अपनी छोले भटूरे बनाए आज, अपने उनको भी खिलाऊँगा जो साथ में हैं। और चलो, थैंक यू।